नमस्ते जी, जय श्री राम, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। साथियों, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिखाया कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इसीलिए मैंने आज Q&A वीडियो रखा है। हमारे कुछ दर्शकों ने हमसे प्रश्न भी पूछे थे, आज हम उनका उत्तर देंगे। साथियों, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। साथियों, सबसे पहला हमसे प्रश्न पूछा था दीप जायसवाल जी, शिक्षार्थकम चैनल के ऑनर है। उनके जो चैनल है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उनका ये प्रश्न था कि आप मतलब इतनी छोटी सी एज में आप मतलब आपके मन में कहाँ से आया कि आपको सनातन धर्म को सपोर्ट करना चाहिए, हमारे वैदिक कल्चर को सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक टाइम पे 3rd से 4th क्लास के टाइम पे मैं एक एथीस्ट हुआ करता था। मेरा ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने 5th में राजीव दीक्षित जी की वीडियो देखी और अच्छी लगी मुझे। ऐसे ही सुनते मेरे को हमारे इतिहास के बारे में पता चला, हमारे स्क्रिप्चर्स और हमारी संस्कृति की महानता के बारे में पता चला। फिर मैंने सोचा कि इतनी महान संस्कृति है तो यार इसके ऊपर खतरे भी बहुत है, तो इसको बचाने के लिए जहाँ तक मेरे से हो रहा है उतना मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो साथियों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछा था महेंद्र शर्मा जी ने। ये किया था कि जब आपके 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप हमें क्या पार्टी दोगे। तो आपसे मेरा यही कहना है कि सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर्स 1K हो जाने दीजिए, और 3 महीने में हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और यदि आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो हम जल्द से जल्द 1K तक पहुंच जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आपका ही प्रश्न है कि डू यू विल रोस्ट हिंदू विरोधी पीपल्स। तो मतलब जो हिंदू विरोधी जो लोग हैं उनका तो रोस्ट करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास क्या उतने इक्विपमेंट्स है नहीं। तो जब मेरे इक्विपमेंट्स आ जाएंगे तब मैं जो है रोस्टिंग का काम जो है शुरू कर दूंगा। साथियों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जय श्री कृष्णा जी का मेरे पास YouTube के कमेंट सेक्शन में इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि वर्ण व्यवस्था जो है उसके ऊपर कोई सी वीडियो बनाइए। तो वर्ण व्यवस्था में वो जन्म के आधार पर नहीं थी, वो कर्म के आधार पर थी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्थात ये कि जो 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, मतलब भगवान ने, वो उन्होंने गुण और कर्म के हिसाब से ही बांटे हैं। तो ये बात गलत है कि हम इन्हें जन्म के आधार से समझे, क्योंकि ये कर्म के आधार पे थे पहले के टाइम पे, लेकिन आज के जमाने में कर्म के आधार पर हो गए। साथियों, अगला प्रश्न हमसे पूछा था युवराज पवार जी ने हमें व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल करके। उन्होंने हमसे पूछा था कि राजीव दीक्षित जी पे आपके विचार क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ, वो राष्ट्रवादी थे और उनकी विचारधारा बहुत अच्छी थी। विदेशी कंपनियों के बारे में बोलते थे और उनकी विचारधारा को मैं सुनता था। इसे सुनकर मैं आगे अपने देश धर्म के सामने बढ़ा। वो बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु का कोई जांच भी नहीं हुई, तो मुझे बहुत गलत लगा। और वो मतलब उनकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी कि वो कभी कभी तथ्यों के बगैर वो बात कर देते थे। मतलब कुछ बात ऐसी करते थे जिनमें तथ्य नहीं होते थे। तो मतलब उनका आश्रय अच्छा था। उनकी सभी तो नहीं, बहुत सी वीडियोस बहुत अच्छी थी, ज्ञानवर्धक थी, लेकिन कभी कभी वो तथ्यों के विरुद्ध चले जाते थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, राजीव जी जैसा कोई आदमी मतलब शायद ही अभी के टाइम में शायद ही कोई हो जो मतलब जिसने देश धर्म के लिए, स्वदेशी के लिए काम किया हो। की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा था सौम्या कसेरा जी ने कि जो हमारी हिस्ट्री बुक्स है उसमें हमें पढ़ाया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके जो लोग थे, है ना, वो लोग जो थे वो उनके ऊपर आर्यंस ने अटैक किया था। ये बात पूरी तरीके से गलत है। और उनका ये भी प्रश्न था कि क्या हमारे जो मूल निवासी है वो आर्यंस थे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन मार के भगाए थे वो थे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको पूरी तरीके से भ्रमित किया गया है। सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विनाश हुआ था, यानी कि मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समाप्ति थी, है ना, वो नेचुरल डिसास्टर्स की वजह से हुई थी।
नेचुरल डिजास्टर्स के कारण ही इसका विनाश हुआ था, कई विद्वानों की माने तो। और आर्यन इन्वेशन थ्योरी को तो मैं मेरी पिछली वीडियो में झूठा साबित कर ही चुका हूँ। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेजर जनरल जी.डी. बख्शी की बुक द सरस्वती सिविलाइजेशन भी पढ़ सकते हैं। तो भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न हमसे पूछे थे समर्थ शर्मा जी ने इंस्टाग्राम पे। 4 प्रश्न थे उनके, हम उनके चारों के चारों ही प्रश्न लेंगे। उन्होंने पूछा था व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिंदूफोबिक एजेंडा ऑफ बॉलीवुड। तो मेरा आपसे कहना है कि जो बॉलीवुड हिंदूफोबिक एजेंडा चला रही है वो तो है ही सही, इसमें कोई दो राय है नहीं। आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा कि इन फिल्मों में सनातन धर्म का मजाक बनाया जाता है। ठीक है, फिल्म में शंकर जी की बहुत बुरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन की गई थी। आश्रम आदि जितनी भी वेब सीरीज, जितनी तो नहीं मतलब बहुत सी वेब सीरीज हिंदूफोबिक है और बहुत सी मूवीज हिंदूफोबिक है। ज़्यादातर मूवीज में आपको दिखाया गया होगा कि जो विलन का किरदार निभाते हैं वो उनकी जो श्रद्धा है वो सनातन धर्म में होती है। मतलब वो कोई ना कोई सनातन धर्म का प्रतीक, जैसे तिलक है, माला है, रुद्राक्ष है, कुछ भी धारण करेंगे, लेकिन जो अगर विलन होगा तो। साथियों, इनका एकमात्र तरीका यही है इनकी कमर तोड़ने का कि हम इनका बॉयकॉट करें। साथियों, उनका अगला प्रश्न ये था कि रामायण और महाभारत का हिस्टोरिकल एविडेंस। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ रामायण का हिस्टोरिकल एविडेंस। अशोक वाटिका आपने सुना होगा। अशोक वाटिका को आज श्रीलंका में हग्गाला बोटेनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। एक अचंभित करने वाली बात यह है कि जो ये हग्गाला बोटेनिकल गार्डन जो है इसकी मतलब वो सेम टू सेम वैसा ही है जैसा रामायण में अशोक वाटिका का वर्णन किया गया था। तो साथियों, अगले एविडेंस की तरफ चलते हैं। केरला के कोल्लम में स्टेच्यू ऑफ जटायु है। साथियों, ये वही जगह है जहाँ पर मतलब जो है गिद्धराज जटायु सीता माता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। महाभारत के एविडेंस देखते हैं। सर एस.आर. राव ने रिसर्च करी थी द्वारका पे, उसमें उन्होंने ये पाया कि मतलब जो द्वारका सिटी जो अंडर वाटर मिली है उसका जो विध्वंस था, वो विध्वंस जो हुआ था वो सी के कारण हुआ था, मतलब समुद्र ने उसे विध्वंस किया था। महाभारत में भी यही वर्णन मिलता है कि द्वारका सिटी का जो विध्वंस था वो समुद्र के कारण ही हुआ था। किले की दीवारें और यूटेंसिल्स हमें प्राप्त हुई है द्वारका की रिसर्च से, और मुद्रा जो हमें द्वारका से मिली है ना, उसका ही वर्णन सेम टू सेम महाभारत में हो रखा है कि द्वारका में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के गले में या फिर उसके पास एक मुद्रा होती थी, वो पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो द्वारिका का सिटीजन है कि नहीं। साथियों, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये था उनका कि साइंस इन सनातन धर्म। तो साइंस इन सनातन धर्म तो बहुत है, लेकिन हम कुछ मेन पॉइंट्स लेंगे। सोमनाथ मंदिर के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें उड़ने वाली शिवलिंग थी, मतलब ऐसा नहीं जादू टोना नहीं था, वो शिवलिंग लोहे का था और मंदिर में चुंबा कैसे फिट किया गया था कि वो शिवलिंग उड़ती थी। उस टाइम पे कोई रॉकेट साइंस नहीं होता था, मॉडर्न साइंस होता नहीं था, मैग्नेटिज्म के बारे में उस समय ज़्यादा किसी को पता ही नहीं था, लेकिन हमारा भारत उस समय बहुत ज़्यादा संपन्न था, है ना। और कोणार्क सन टेम्पल जो है अपनी तरफ जहाज को खींच लेता था, उसका कारण यह था उसके मंदिर में एक बड़ी सी मैग्नेट लगी होती थी कि आने वाले जहाज़ों को इन तरफ खींच लेता था। अंग्रेजों ने फिर उस मैग्नेट को निकलवा दिया। साथियों, और आर्किटेक्चर हमारे साउथ के जो टेम्पल्स है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। साउथ के जो टेम्पल्स है उनका आर्किटेक्चर ऐसा है कि उनके जैसी बिल्डिंग्स बन ही नहीं सकती। अब उस समय कौन सा अंग्रेज आया था यहाँ पे मंदिर बनवाने के लिए, ये हमारा ही साइंस था। उनका आखिरी क्वेश्चन ये है कि हाउ भारत कैन बिकम विश्वगुरु अगेन। तो भाई भारत विश्वगुरु बन तो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले हमें यूनाइट होना होगा और हमें हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना होगा और हमारी हिस्ट्री को पढ़ना होगा। जब हम हमारे गौरवशाली इतिहास को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम कितने महान थे और जो गलतियां हमने पुराने काल में की थी वो हम दोबारा ना दोहराए। तो हमें हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़ने होंगे, हमारा जो वैदिक साइंस है, वैदिक जो विज्ञान है हमारा, उसकी तरफ हमें जाना होगा और हमें यूनाइट होना होगा और हमारे इतिहास को पढ़ना होगा। यही है कारण जिसके वजह से हम जो है गुलाम थे, लेकिन ये अगर हम फॉलो करेंगे वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ना और जो मैंने बताया
जिसकी वजह से हम भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। हो सके कुछ लोगों के मन के डाउट मिट जाए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, और भी कई प्रश्न हो तो हमें बता दीजिएगा। साथियों, मेरे साथ बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, गौ माता की जय। जय हिंद।